सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाह को वंदन करता हूँ। मेरी उपज है जिनके कारण से हम इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति उन्हीं वंदन हमने सभी आचार और कल्याण मित्रों की प्रति मंगल कामना करता हूँ। जापान में एक तत्सुगिन नाम के जैन संप्रदाय से बौद्ध ही संप्रदाय होता है जैन। तो जैन संप्रदाय से एक भिक्षु थे। उन्होंने एक जो सूत्र है वो सूत्र की 7,000 प्रतियां उन्होंने छापने का संकल्प किया कि चलो ये 7,000 प्रतियां छापते हैं। अब उस समय में ये काम चीन में होता था, छपाई का काम, और ये जापान में थे और इन्हें 7,000 प्रतियां छापने का संकल्प किया। सूत्र अच्छा था। और एक जो अच्छा इंसान होता है, जो कल्याण चाहता है, जिसे स्वयं धर्म का स्पर्श हुआ है। धर्म का स्पर्श कैसे होता है? किसी सत्पुरुष को देख के या कोई अच्छी वाणी सुन के या पढ़ के। अच्छे व्यक्ति को देखने पर भी यही पूछने का मन करता है कि अरे इस व्यक्ति ने ऐसा क्या जाना है जिससे कारण से सत्पुरुष है। क्योंकि उसने तो कुछ ना कुछ जाना है ना, कुशल कुशल। और ऐसे किस रूप में जाना तो इसमें प्रेरणा आ गई और वो सत्पुरुष हो गया। हम सभी ने अच्छी बातें सुनी, आपने भी मैंने भी। पर सिर्फ अच्छी बातें सुन के हम अच्छे हो गए क्या? जब उन अच्छी बातों ने हमें प्रेरणा भरा और वो प्रेरणा से प्रेरित होके हम अच्छे इंसान बने या अच्छे इंसान बनने का प्रयास कर रहा है। वो प्रेरणा कथाओं के रूप में, कहानियों के रूप में, उक्तियों के रूप में, उदान के रूप में, गाथाओं के रूप में हमने सुनी और हमारे लिए प्रेरणा बनी। तो यही से आता है, अच्छे शब्दों से, अच्छे उदाहरणों से, अच्छे व्यक्ति को देख के, अच्छे व्यक्ति को देखकर वही कि उसने क्या अच्छी बात जाना है। तो इसलिए जो अच्छा व्यक्ति हुआ है वो अच्छा व्यक्ति इसलिए कि उसने कुछ अच्छा सुना है, और जो अच्छी बात सुन के, जो अच्छी बात पढ़ के वो खुद अच्छा हुआ है, जिससे कारण से उसका खुद का जीवन इतना सुखी हुआ है। ये व्यक्ति क्या चाहते थे कि दूसरों तक भी पहुंचे। अनाथ पिंडिका में यही बात थी। इसलिए भगवान को अपने गांव बुलाना चाहता था वो, है ना। जो जो भगवान के धर्म में है वो क्या चाहते थे, ये हमारे बच्चों को भी, सिगालों के माता पिता भी तो वही चाहते थे। हमारे बेटे को भी भगवान की शिक्षा मिल जाए। इसे तो सिगालों का कि रोज सुबह जाके तू 6 दिशाओं की वंदना किया करना। ये जो होता है कि व्यक्ति को लगता है, व्यक्ति को धन तो प्राप्त नहीं होता है अच्छी बात पढ़ के, धर्म की बात पढ़ के, धर्म की बात सुन के धन थोड़ी प्राप्त हो रहा है। मैं आपको धन दे रहा हूँ क्या? हाँ, आप श्रद्धा से हो क्या हमें देते हैं, पर आप दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, अपनी मेहनती कमाई दे रहे हैं। इसको कमाने के लिए आपको समय लगा, एक दिन थोड़ी मिला आपको। जो मेहनत से कमाया, जिसको शरीर की मेहनत लगी है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो जो इतनी मेहनत से पसीना देकर, पसीना बहाकर आपने जो धन कमाया वो हमको दे देते हैं, और सिर्फ किस लिए कि हमसे कोई अच्छी बातें सुनने के लिए मिल रही है। और अच्छी बातें भी ऐसी अच्छी बातें लगती है कि आपके दिल को स्पर्श कर जाती है, आप में आनंद भर देती है। आप हमारी बातों से आपको कुछ मानसिक संतुष्टि मिल रही होंगी, कोई सुख मिल रहा होगा, या कोई शांति, या कोई प्रेरणा। पर ये मानसिक सुख कितना श्रेष्ठ होता है ना, जो धर्म सुन के या पढ़ के मिलता है, जिसके लिए हम शरीर से इतनी जो मेहनत किया है, पसीना बहा बहा के जो मेहनत किया है, किसने धूप में मेहनत किया है, किसने रिक्शा चला के मेहनत किया है, मेहनत तो किया है। पगार आने के लिए एक एक महीना रुका है,
30 दिन की मेहनत है, वो एक झटके में सिर्फ हमसे 2 शब्द सुन के हमें दाम देते हैं। हम ही नहीं, और कई लोगों को, कई लगाव पे, कई जगहों पे, कई स्थानों पर दान करते रहता है। तो किस कारण की वजह से सुन रहा है? तो उन शब्द में कुछ होता है जो हमें प्रेरणा भरता है, समझ होती है। माना कि हमने इसके पहले भी कई लोगों से सुना है, आगे भी सुनेंगे, कोई नई बात नहीं होती ज्यादातर, पर फिर भी हम में वो प्रेरणा भरता है, और इसके चलते हम दान करने के प्रेरित हो जाते हैं। उसके चलते हम त्याग करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। त्याग करना आसान तो नहीं होता है ना, कोई वस्तुओं का, व्यक्तियों का, पर ये धर्म इतना उनमें रस भर देता है कि प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करते हैं, गृह त्याग भी करते हैं, संसार का सारा भौतिक सुख त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भिक्षु तक बन जाते हैं। तो धर्म सारा अद्भुत होता है, बहुत मधुर होता है। और इसलिए जो व्यक्ति होता है, जिसने खुद ने जाना है कि अच्छी बातें सुन के देखो, कोई गृह त्याग कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है, कोई परित्याग कर रहा है, पर कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो धर्मों के शब्दों में है। तो जिस जिस इंसान में ये बोध हुआ है, उसने जाना है, जान के जागा है, जाग के चलना शुरू किया है, चल चल के प्राप्त हो रहा है, सुख भी प्राप्त हो रहा है, उपदेश भी प्राप्त हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति को भी लगता है कि अरे मुझे जो पता लगा इतनी रहस्यमय बात है, इतनी अद्भुत बात है, इतनी सीधी बात है, इतनी सरल बात है, लोगों तक भी जानी चाहिए। ये लोगों तक भी जानी चाहिए का जो बोध है, इस बोध में ये नहीं है कि मेरा धर्म है इसलिए जाना चाहिए, या इसकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए मेरे धर्म की, कोई अर्थ नहीं है ऐसा सोच। पर यही होना चाहिए कि कितना सुंदर स्पर्श हुआ, क्या जानने के लिए मिला मुझे, अद्भुत जानने के लिए मिला, और मेरा जीवन कितना परिवर्तन हो रहा है, मेरा जीवन कितना सुखी हो रहा है, ये बोध हो, और इसी सुख के लिए किसी को देना पसंद करो, कि मुझे जो सुख मिला, मुझे जो स्पर्श हो रहा है, मेरे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, ये भाव रख के ये धर्म दूसरों को देने का प्रयास करो, ये भाव रख के अपने दोस्तों को शेयर करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब पास में बुलाते बनते जी, मुझे आपका ये प्रवचन बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने भी अपने दोस्तों को शेयर किया, उनको भी कहा कि सुनो सुनो सुनो। तो ये बात में चल गई कि आप इस उद्देश्य से नहीं दे रहे कि अरे वही बुद्धिस्ट बनने चाहिए, उन्हें बौद्ध धर्म पालन करना चाहिए, अपना धर्म पालन करना चाहिए, ये मूल धर्म पालन करना चाहिए, इस भावना से नहीं। भी देखो पर कितनी सुंदर बात बता रहे बनते जी, कितनी सत्यात बता रहे बनते जी, कितना परिवर्तन होने लायक, अरे कितना कुछ जानने लायक है, इस बोझ से दे रहे हैं कि देखो इतना इतना अद्भुत है, इतनी अद्भुत अनुभूति हो रही है मुझे, अरे तू भी देख, तू भी सुन, तू भी देख, ये जान ले कितनी सुंदर बात है, कितना अच्छा अनुभव होता है। तो ये जान के जब देते हैं आप, ये जान के जब शेयर करते हैं कि अच्छा लगा, तो बड़ा अद्भुत होता है, और मुझे भी अच्छा लगता है फिर। और यही हमें लगता है कि इसी तरह का सुख बढ़ता है, इसी तरह का व्यक्ति सत्पुरुष होता रहे। बुद्धिस्ट व्यक्ति ने इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि हर कोई बुद्धिस्ट बनना चाहिए, हर कोई बौद्ध होना चाहिए, नहीं। बुद्धिस्ट व्यक्ति के मन में होना चाहिए हर कोई सत्पुरुष तो बने, सत्पुरुष तो होना ही चाहिए। सत्पुरुष होगा तो सुगति तो होंगी उसकी, सही मार्ग पे कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। सत्पुरुष होना चाहिए। हमें कोई धर्म की जंग नहीं लड़नी है, हमें ऐसा नहीं कि अरे हर किसी को बुद्धिस्ट नहीं बनाना है, हमें उस पर जड़ में नहीं गिरना। हमारी इतनी सरल अपेक्षा होनी चाहिए कि मैं सत्पुरुष हूँ, मेरा आचरण सत्पुरुष युक्त हो, और दूसरे सत्पुरुष बने रहे। सत्पुरुष कैसे हो सकते हैं, इसका प्रयास होना चाहिए। और सत्पुरुष धर्म श्रवण करके, सद्धर्म श्रवण करके, सत्पुरुष योग्य बातें श्रवण करके, आर्य शासन को श्रवण करके हो सकता है। तो वो आर्य शब्द, वो सुमधुर शब्द, वो सीधे शब्द जो इतने सरल होते हैं कि लोगों को सरल जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं, सरलता में सुजान कराते हैं,
जितना सरल जीवन बनना सीखता है व्यक्ति, जितना सरल व्यक्ति अपने विचारों को रखना सीखता है और रखना चाहता भी है, उतना व्यक्ति संसार के जाल से दूर रहना चाहता है। ये अद्भुत बात है कि हम संसार के जाल से इसलिए जो दूर रहना चाहते हैं कि हमें पता है कितना उलझना पड़ता है, कितने नए नए संस्कार बनते हैं, गांठे बनते हैं गांठे। कई जगह पे द्वेष पूर्ण कुटिलतापूर्ण चाणक्य नीति होके चलना पड़ता है, नहीं वो नहीं चाहिए हमें। कई कई लोभ युक्त होके कई सारे हथकंडे अपनाने पड़ते, वो नहीं चाहिए। सरल चाहिए, सरल, इसलिए हम संसार से दूर रहना चाहते हैं। यहाँ की बात वहां करो, फिर वहां की बात वहां, फिर उसने बताई, फिर रह के नहीं होता, अच्छा उसने ऐसा बताया फिर मैं भी कहूंगा, उसके पास सुनाइए मैंने जैसे तुझे बताया, है ना, अच्छा उसने मेरा बुरा किया है ना, मैं बताऊंगी समय पर, या उसने मेरा तो ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया। ये जो है ये सरलता नहीं है, ये इधर 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 फिर इधर, ये सरलता नहीं, सरलता चाहिए। और ये सरलता इसलिए सुंदर लगती है कि भगवान के उपदेश हमके सरल लगते हैं। वो सरलता में हमें इतनी मधुरता मिलती है, कितनी मधुरता होती है। और क्योंकि हमने वो सरल उपदेश नहीं सुने, वो जीवन की सरलता के लाभ नहीं देखे, और वो सरलता कितने सुंदर तरीके से कानों से प्रवेश करती है, उसका बोध नहीं हुआ है हमें। और ऐसे लोग, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि जो सद्धर्म में श्रवण किया नहीं होता है वो वही है मूर्ख। वही है इस नागपुर में जो हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं है सरलता क्या है। उनको पता नहीं, उनको ये बाहर दिख रहा है कि कितना उल्टा सीधा काम करना पड़ रहा है ये सबके लिए। एक तुम फेंकोगे दूसरा हम फेंकेंगे, एक तुम मारोगे दूसरा हम मारेंगे, कितना कितना उलझ रहा है। ये उलझन से व्यक्ति निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें उलझन लगती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सीधा मतलब क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं सीधा कितना सरल होता है, सरल कितना अच्छा होता है, सरल कितना मधुर होता है। ये पता लगे तो फिर क्यों उसमें जाए, जिसके कंधे पे भरी भारी बोरी रखी हो और उसी में चल रहा है, वो चलते जाएंगे चलते जाएंगे, पर जिस क्षण उसे वो बोरी उतार देगा, और बोरी जब उतरती है कंधे के ऊपर से, पीठ के ऊपर से, तो जो सुख मिलता है, बताओ वो सुख जिसको मिल चुका है वो फिर लेगा क्या वो बोरी कंधे पे बेवजह? क्योंकि पता है बिना बोरी के तो इतना अच्छा चल रहा हूं मैं, फिर क्यों बोरी लूं, इतना सुख है। तो जिसको सुख पता है, जिसको आनंद पता है, वो नहीं जाएगा, वो आड़ा तिरछा मार्ग नहीं लेगा, सीधा मार्ग ही लेगा। तो आड़ा तिरछा मार्ग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं सीधा होना कैसा है, उनको पता नहीं सीधा होने का सुख क्या है, उजू पन्नू क्या है। और जो भगवान का धर्म सुन रहे हैं उनको इसका महत्व पता है कि सीधा होना आवश्यक है, सत्पुरुष होना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने सुना है, सुन के रखा है, सुन रहे हैं। इसलिए इसलिए हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, और हमको पता है, इसलिए हम सीधा होना चाहते हैं। और इसलिए आगे भी सुन रहे हैं और आगे भी सुनते हैं, क्योंकि हमें सीधा रहना है। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम सत्पुरुष रहना है। तो ऐसी अपेक्षा हो तो बड़ा अच्छा है, और ये अपेक्षा से धर्म सुनो और दूसरों को शेयर करो। पर ऐसा नहीं कि सबको बौद्ध बनाना है या बुद्धिस्ट बनाना है, या नहीं। ये देखो कितना सुंदर सत्पुरुष होना, और यही चेतना से ही शेयर करो, ये चेतना से ही बांटो, ये चेतना से ही करो, और की चेतना से नहीं। बड़ा सुंदर होता है। तो ऐसा ही जो जापान के तत्सुगु थे, तत्सुजन, तो जापान के तत्सुजन थे, उन्हें पता था क्योंकि उनको खुद को इतना भला हुआ, इतना कल्याण हुआ है उनका। तो इसके जो सूत्र पढ़ के हुआ, जो सूत्र सुन के हुआ, उन्हें लगा अरे कितना सरल है, कितना अद्भुत है, कितना प्रिय है, तो सब तक होना चाहिए। तो नहीं, ये मैं सब तक पहुंचाऊं, तो इस चेतना से
उनको लगा कि चलो इसके 60,000 प्रतियां छापते हैं। तो ये काम चाइना में, चीन में होता था उस समय में। तो 60,000 प्रतियां मतलब कम नहीं होते, तो बहुत पैसा लगेगा। तो उन्होंने घर घर जाके, है ना, घूम घूम के पैसा जमा करना शुरू किया। क्योंकि अच्छे काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो पुण्य होता है ना। पुण्य अगर इतने आसानी से हुआ रहते, और कोई पुण्य नहीं करता, है कि नहीं। और कोई पुण्य ही पुण्य करता, पर पुण्य आसानी से नहीं होता, क्योंकि उसका फल भी बड़ा अच्छा होता है ना। तो पुण्य करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब जो समझदार इंसान होता है, और उसको पता लग जाए कि यार पुण्य हो रहा है, तो चला जाता है वो, है ना। पर ये बात है कि पुण्य नहीं है तो हम तक पता भी नहीं लगता कि यहाँ पुण्य हो रहा है, चलो पुण्य कर दे। ये पता होने के लिए हमारे पुण्य होना आवश्यक है। तो आसानी से नहीं मिलता पुण्य करने का अवसर किसी को भी। तो तत्सलु को भी वैसा ही पुण्य करना था। तो उसको पता था कि मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं सत्कर्म कर रहा हूँ सब आराम से हो जाएंगे, नहीं। सत्कर्म कर रहे हो तो एहसान नहीं कर, सत्कर्म तुम खुद के लिए करते हो, कि मेरे द्वारा सत्कर्म हो, मेरा पुण्य हो, क्योंकि पुण्य से सुख तुम्हें मिलने वाला है। और पुण्य करते समय तो सुख मिलता ही है ना, अगर चेतना ठीक प्रकार से बनी है तो तत्सगु घूमना शुरू करता है दान के लिए, जाता है, जो जो उसके पहचान के लोग रहते हैं वहां वहां जाता है, जो सेठे इंसान दिखते हैं। अब जो धार्मिक होंगे, जो पुण्य का महत्व जानते होंगे, वो दे देंगे सरलता से। जो नहीं जानते उनको बताना पड़ता है महत्व। क्या करें, हमें भी तो काम करना है, हमें भी तो एक सत्कर्म करना है। सत्कर्म करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, उपाय कौशल लगाना पड़ता है। तो लोगों को समझा समझा के, घूम घूम के 10 साल लगे पैसे जमा करने में। जो 10 साल का मुद्दा है क्या, सच्ची कहानी है, झूठी झूठी। तस्सबू को 10 साल लगे वो पैसे जमा करते करते। आप विचार कर सकते कितना घुमाऊंगा, कितना धैर्य रहा हूँ, कितनी काट कटोल करके उसने पैसे जमा किए। पर उसी समय देखो, जापान में बाढ़ आ गई। जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में बाढ़ आ गई, तो काफी लोग भूख मर्री से परेशान हो। तो क्या करेंगे, तो वो पैसा उन्होंने जो छापने के लिए जमा किया था, वो पैसा उन्होंने वहां के लोगों पे लगा दिया, कि पहले इनकी भूख मरी दूर करते हैं। तो ये कर दिया उन्होंने। फिर फिर पैसे जमा, जब वो चले गए तो फिर पैसे जमा करना शुरू किया, जब बाढ़ चली गई, जब वो आया था। फिर जमा करते 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 फिर 10 साल लग गए। देखो, कभी क्या लगता है कि नहीं, फिर आसानी से नहीं, नहीं, कुछ कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पुण्य करने के लिए। कुछ कुछ होते हैं पुराने पुण्य लेके आते हैं कि नहीं, आप पुण्य नहीं करने के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर कुछ कुछ वो हर बार करनी पड़ती है। हर बार शुरुआत शुरुआत से करनी होती है। उनको कोई पूछो, जो लोग शुरुआत शुरू करते हैं ना, मुझसे तो ना होंगी इतनी हिम्मत शुरुआत से फिर शुरू करना। हाँ, बहुत मेहनत लगती है शुरुआत शुरू करना। पर तेतसुगु ने फिर किया, फिर करते करते और 10 साल लगे इसे। और इस बार भी फिर से बाढ़ आई, और फिर से फिर वही पैसा उन्होंने लगा दिया। अब तीसरी बार फिर जमा, रुके नहीं, अब संकल्प किया था कि, फिर यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि दोनों बार बड़े आसानी से उन्होंने, जो इतने 10 साल 10 10 साल लगी उन्हें पैसे जमा करने के लिए, बहुत आसानी से वहां के लोगों पर उन्हें पैसा खर्च कर दिया। वो उनकी जरूरत पूरे करने में पैसा खर्च कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उनका उद्देश्य क्लियर था। उन्हें कोई धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं था। उन्हें कोई एकदम बहुत बड़ा का ये नहीं करना है कि ऐसा हो, ऐसा नहीं, बड़ा सवाल सा विचार था कि लोग सत्पुरुषों का जीवन जिए। यही यही चेतना थी जिसके कारण से वो हर बार मेहनत कर पाए, और हर बार वो लोगों में इस प्रकार पैसा का सदुपयोग कर पाए, और उनके पैसे का सदुपयोग भी हो पाया। कई बार हम, आजकल देखो ना, भिन्न भिन्न धर्मों में किस प्रकार पैसे जाया किए जा रहे हैं, व्यर्थ की चीजों पे, कर्म कांडों पे पैसा बड़बड़ खराब, बड़बड़ उड़ता जा रहा है।
क्योंकि उनके जो चेतना है वो ही क्लियर नहीं है, उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है, उनका कुछ भी क्लियर नहीं है। इसलिए उन्हें समझ नहीं आता। उनको जिसने जिसका जो अर्थ लगा दिया, वो अर्थ लग के अपना पैसा खर्च करना शुरू करता है। पर तत्सुजन को पता था कि मुझे लोगों में सत्पुरुषों का धर्म प्रचार करना है, लोगों को सत्पुरुषों का जीवन जीने के लिए प्रेरणा देनी है, कि लोग सत्पुरुष होके जीवन जिए। वो चाहता था कि लोग जैसे सत्पुरुष जीवन जीते हैं, सहायता में तैयार रहते हैं, वैसा ही लोग जीवन जिए। और इसीलिए तो 7,000 प्रतियां छापना चाहता था वो। पर लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। और जिन लोगों के प्रति मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग सत्पुरुष का जीवन जिए, ऐसे हालत में कैसे जिएंगे, नहीं जी सकते। इनके बिल्कुल पेट भरना भरा होना अवसर है, तो सत्पुरुषों का जीवन जी पाएंगे ना। सत्पुरुषों का जीवन जीने के लिए साधारण बात ही होती, तो लोग जब रहेंगे सत्पुरुष बन पाएंगे। तो उसको पता था कि क्या करना है, तो जो लोगों के लिए कर रहा था, भी ऐसे दो या ऐसे दो, खाना पेट में जाना चाहिए ना। क्योंकि जब खाना पेट में जाएगा तभी व्यक्ति स्वस्थ महसूस करेंगे। अब वो आहार पेट का हो या दिमाग का हो, जब वो शांत हो तभी भी सत्पुरुष हो सकता है। तो इसलिए बहुत आसानी से उसे उसने खर्च कर लिया, लोगों को उसे तकलीफ नहीं हुई। बाकी लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सोचते हैं क्यों, कारण नहीं है, क्यों खुद को लेके खुद के सुख के प्रति सोचते हैं। पर इन्हें सब धर्मों को जाना है, सत्पुरुषों के धर्मों को जाना है। वो जान गया कि सत्पुरुष का धर्म जब मिल गया तो सुखी ही रहूंगा ना मैं, अभी और क्या चाहिए। क्योंकि ये सद्धर्म मेरे साथ होने के कारण से मैं सुखी हुआ, तो और मुझे चाहिए ही क्या। और पढ़ के क्या ही अर्थ हो, ना पैसा का कोई अर्थ, ना किसी और का कोई अर्थ है। इसलिए वो बड़ा आनंद मनाता है बात में, बड़ा आनंदित होता है उन कामों में, इसलिए बड़ा आसानी से दे पाया वो लोगों को, दान लोगों को। और तीसरी बार जब उसने पैसे जमा किया, किसी और 10 साल लगे, 30 साल लगे उसे करने में। और तीसरी बार कि उसकी वो प्रतियां छपी। ऐसे कहते हैं कि आज भी वो लिखा हुआ है, क्योटो क्योटो की जो ओबाकू मोनेस्ट्री है, आज भी वो सूत्र वहां पे ऐसा रखा हुआ है वहां पे। और आज भी जापान के जो वहाँ के गांव के आसपास के लोग अपने बच्चों को ये कहानियां बताते हैं कि 3 एडिशन थे उस किताब, छपी तो आखिरी, तो बाकी तो क्या, तो लोग बताते हैं कि दो, जो उन्होंने परिश्रम की है उसके लिए। तो जब हम कुछ चीज करते हैं, एक संघर्ष करके जब कोई वस्तु करते हैं, कोई वस्तु प्राप्त होती है, तो उस संघर्ष भी हमारी गाथा बन जाती है। वो संघर्ष भी उस जो वस्तु प्राप्त हुई है उसका एक हिस्सा बन जाता है। बाबा साहब इसलिए कि उसका संघर्ष साथ में है ना। बुद्धा इसलिए क्योंकि वो संघर्ष उनके साथ में है, वो संघर्ष भी आज हम पढ़ते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। और यही सत्पुरुष होता है, इस सत्पुरुष को जो खुद को मिला है वो दूसरों को देना चाहता है, क्योंकि उसे जो आनंद है उसे पता है कि मेरा जैसा परिवर्तन जीवन हुआ है उनका भी होना है। और फिर उसके बाद से संघर्ष उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि उसके पास वो है जिससे वो जीवन सुखी जी रहा है, तो संघर्ष उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो इसलिए सत्पुरुष बनो, जिससे आपका जीवन में प्रेरणा हो वो सुनो, और उससे चलो और दूसरों को देते रहो, तो आपका भी जीवन सुखी होगा, बाकियों का भी जीवन सुखी। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।